पुलिस इस बहाने से घर में आती है कि छत पर पतंग उड़ाई जा रही है, किसी बात पर हाथापाई शुरू हो जाती है और पुलिस की तरफ से खूब तशद्दुद जो है वो घर वालों पर किया जाता है। हमने आके सिर्फ सीढ़ियों से वापस आ रहे थे और ये पूछा कि आप किसकी इजाज़त से ऊपर गए हो और क्यों इस बंदे को नीचे लेके आ रहे हो। गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो ये मेरे मियाँ हैं, तो इन्होंने पूछा कि आप बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो औरत के साथ, तो इनको मारना शुरू कर दिया। इनको घसीटते हुए बाहर ले गए, तो वहीं पर इन्होंने मेरे ऊपर वेपर चलाना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम मौजूद हैं बागबानपुरा थाना की हदूद में और एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि पुलिस की तरफ से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पुलिस इस बहाने से उनके घर में आती है कि उनकी छत पर पतंग उड़ाई जा रही है, कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है और उसको पकड़ने के लिए उनके घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिल होते हैं और पूरे घर की छानबीन करते हैं और किसी बात पर हाथापाई शुरू हो जाती है और पुलिस की तरफ से खूब तशद्दुद जो है वो घर वालों पर किया जाता है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उनसे सारा मामला किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी बताइएगा सारा मामला किस तरह से पेश आता है? भाई ये इस तरह हुआ है कि हम घर पे नहीं थे, तो नीचे घर के बाहर लड़ाई हो रही थी, तो अचानक पुलिस आई है सिविल कपड़ों में। इसमें 2 वर्दी में थे और 2 सिविल में थे, और जो सिविल वाले हैं सीधा छत पे चढ़ गए हैं। तो मसे के सारे किराएदार थे ऊपर, तो इन्होंने छत पे गए हैं और किराएदार को दरवाजे वगैरह खोले हैं, छत से वापस आए हैं। उतनी देर में हमें नीचे किराएदारों ने कॉल की है कि जी पुलिस आई है और बगैर इजाज़त ऊपर चले गई है। तो 4 से 5 मिनट बाद हम पीछे आ गए हैं। हमने आके सिर्फ सीढ़ियों से वापस आ रहे थे और ये पूछा कि आप किसकी इजाज़त से ऊपर गए हो और क्यों इस बंदे को नीचे लेके आ रहे हो। किराएदार अंदर सोया हुआ था, उसको उठा के बाहर लेके आ गया। तो हमने इसे सिर्फ ये पूछा है कि आप किसकी इजाज़त से लेके जा रहे हो इनको और क्यों आप छत पे गए हो। इसी वजह से बहस ये शुरू हो गया, गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो ये मेरे मियाँ हैं, तो इन्होंने पूछा कि आप बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो औरत के साथ, तो इनको मारना शुरू कर दिया। इनको घसीटते हुए बाहर ले गए और इनको छुड़ाने ये 7 भाई हैं, ये मज़दूर हैं, इनकी टांग नहीं है, तो ये आगे में इनको मारना शुरू कर दिया है। तो वहाँ पर मैं चीख रही थी कि इसको क्यों मार रहे हो, ये बेचारा मज़दूर है, तो आप मुँह से बात करो। तो वहीं पर इन्होंने मेरे ऊपर वेपर चलाना शुरू कर दिए। आपको भी वाइपर वगैरह से मारा? जी बिल्कुल, वाइपर हमें नीचे रगड़ाई हो रही थी, तो वाइपर नीचे पड़ा हुआ था दरवाजे के पास। तो पहले एक ने मारा, मैंने उसके हाथ से वाइपर छीना है, तो इन्होंने तीनों ने वाइपर पकड़ के तीनों बंदों ने मुझे मारना शुरू कर दिए। वो जो पुलिस एहलकार थे उनकी तरफ से आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता? उसमें एक मुस्तफ़ा ऐसा था, एक हमाद था और एक सिपाही था साथ, शायद मोहसन रज़ा था उसका नाम मुझे कन्फर्म नहीं है। तो ये सारे सिलसिले में आपको मोहल्ले से या घर से कोई छुड़ाने के लिए नहीं आता? जी बिल्कुल, जो बंदा आगे आया उसी को इन्होंने मारा है। जो वीडियो बना रहा था उसी को पकड़ के गाड़ी में फेंकी जा रहे थे और इसी का मोबाइल छीनी जा रहे थे। और हमारे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ, तो उसमें थोड़ी सी जो है वीडियो आई है जो हमने नेट पे फेंकी थी। तो आपने कोई कॉल की हो पुलिस को या किसी और महकमे को कि हमें आकर जो है वो रेस्क्यू दी जाए इनसे? सर जब ये मार के चले गए यहाँ पे और आगे चौक में भी जाके इन्होंने ये थोड़ा सा आगे झंडे वाले बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा हमसायों को मारा, उनको 3-4 बंदों को गाड़ी में बिठा के ले गए। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है, कुछ 6 कॉलें की हैं, 1.5 घंटे तक हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई। जो सामान आपका जब्त किया वो मिल गया आपको? नहीं, सामान नहीं हमें मिला और पर्चा मेरे समेत उन्होंने दिया था 7 बंदों पर, तो फिर हमने मंडे वाले दिन ज़मानत करवाई है। आप पर तो उन्होंने केस किया था कि ऊपर पतंग उड़ाई जा रही है, तो आपको पकड़ लिया। मोहल्लेदारों को किस जुर्म में पकड़ा? मोहल्लेदार मुझे छुड़वा रहे थे, वो भी पतंग उड़ा रहे थे। मेरे तो ख्याल से यही लग रहा है कि हम छत पे उड़ा रहे थे और वो गली में उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो हमारे ऊपर यही केस बनाया ना। कहाँ तक ये सारा मामला पहुँचा? जी हम आज डीएसपी साहब के पास गए थे, हमने कॉल चलाई थी 1718 पे, तो डीएसपी साहब भगवानपुरा ने बुलवाया था और हम वहाँ पे गए थे और हमने उन्हें वाज़ह बताया है कि एक तो पूरे किराएदार फैमिली थी और बच्चियों के दरवाजे खोलने हैं, बाकायदा इन्होंने पूरे घर की छानबीन की है, तो इन्होंने जो है ना हमारे साथ नाजायज़ की है। और उन्होंने हमें ये कहा कि जी हमने उनको मुअत्तल कर दिया है, तो फ़िलहाल आप मोबाइल वगैरह इन्होंने हमें नहीं दिए। तो उसके बाद इस भाई का भी बताया कि इसकी टांग जो है वो मजूर है ये बंदा, और इसकी टांग भी तोड़ दी है। फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ हमें यही बताया गया कि वो मुअत्तल हो गए। बताइएगा आप हकामे बाला से क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए इस मामले में? हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्ती से नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने जानी, सारा मामला आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।